जुडिशनल और इंतजामी अफसरान की माहाना कोऑर्डिनेशन मीटिंग जुडिशनल कम्प्लेक्स पलंदरी में सेशन कोर्ट के मीटिंग हॉल में मुनक्किद हुई, जिसकी सदारत डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज अरबाब आजम खान ने की। मीटिंग में जुडिशनल अफसरान, जिला काजी, एडिशनल सेशन जज पलंदरी, सिविल जज पलंदरी, तरारखल और बलोच, तहसील काजी पलंदरी, बलोच और तरारखल ने शिरकत की, जबकि इंतजामी अफसरान में डिप्टी कमिश्नर राजा सदाकत खान, सुपरिटेंडेंट पुलिस अदील अहमद, प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर जफर महमूद, जेल सुपरिटेंडेंट इफ्तिखार अहमद, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरदार जहीर सिद्दूसई समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास में लोगों को फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए इंतजामिया और अदलिया के माबीन कोऑर्डिनेशन का जायजा लिया गया। मुकदमात की समाअत के दौरान बरवक्त इंसाफ की फराहमी में दरपेश मसाइल बरवक्त तामील समेत दीगर मसाइल को ज़ेर बहस लाया गया। अफसरान ने यकीन दिलाया कि वो अदालती अहकामात पर फौरी अमल दरामद और लोगों को इंसाफ और सहूलियात फराहमी के लिए तमाम मसाइल को बरोएकार लाए जाएंगे। अदलिया के साथ पहले भी ताउन था, अब भी करेंगे। आखिर में इजलास खुशगवार मूड में इस अहद के साथ ख़त्म हुआ कि इंतजामिया और अदलिया के माबीन आइंदा इजलास से कबल दरपेश मसाइल को हल करेंगे। पलंदरी से रिपोर्ट शामिल करते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक आज मोरखा 2 नवंबर 2023 को म्यूनसिपल कमेटी पलंदरी के इलेक्शन हुए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सरदार गजवर साहब खुद निगरानी कर रहे थे, जबकि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के फ्राइज कमिश्नर बल्दियात राजा राशिद ने सर अंजाम दिए। रिटर्निंग ऑफिसर सरदार उमर लियाकत थे, जबकि असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सरदार खालिद महमूद थे। असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर सरदार खालिद महमूद ने नताइज का ऐलान किया। ऐलान के मुताबिक सरदार सलीम महमूद चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी पलंदरी मुंतखब। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सरदार गजफर ने कमीशन के तमाम मुलाजमीन को पुरअमन इलेक्शन करवाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन अपने आइनी फ़राइज़ सर अंजाम देने में किसी किस्म की कोताही नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सलीम महमूद साहब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रिजल्ट के बाद आवाम की बड़ी तादाद रेस्ट हाउस पहुंची और इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के उम्दा इकदाम पर सिक्योरिटी इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के इकदाम को सराहा। इलेक्शन के दौरान एसी पलंदरी सरदार परवेज़ और तहसीलदार पलंदरी ने अपनी ड्यूटी सर अंजाम दी। रेस्ट हाउस पलंदरी में बड़ी तादाद में लोग जमा थे। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तमाम अमले को मुबारकबाद दी। सरदार उमर लियाकत डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन और सरदार खालिद महमूद असिस्टेंट इलेक्शन कमीशन को लोगों ने मुबारकबाद दी। सरदार शौकीन ने कहा, 9 न्यूज़ के CEO सरदार ताहिर अकबर साहब से बात करते हुए कहा कि डॉक्टर नजीब नकी खान पर तनकीद करने वाले बता सकते हैं कि 3 साल से पलंदरी में एक धेले का काम भी हुआ है जिससे आवाम को कोई फ़ायदा पहुंचा हो। अलबत्ता आज़ाद कश्मीर में जब से नून लीग की हुकूमत ख़त्म हुई है, खैर से अब तक तीसरा वज़ीर आज़म बैठा दिया गया है। ये भी तारीख में लिखा जाएगा कि आज़ाद कश्मीर में मौसम की तब्दीली के साथ साथ वज़ीर आज़म भी तब्दील किया जाता है। सरदार शौकीन का मज़ीद कहना था कि बदकिस्मती से गुज़श्ता 3 माह से आवाम सड़कों पर जलील हो रहे हैं, कोई इनसे पूछने वाला नहीं। अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो इन वज़ीरों और मशीरों को अपनी गाड़ियों की ग्रीन नंबर प्लेटें और झंडियाँ उतार कर सफ़र करना पड़ेगा। आवाम इस डिमी निज़ाम से बहुत तंग आ चुकी है। पलंदरी आए रोज़ नया हुकूमती नोटिफिकेशन एडहॉक मुलाजमीन के लिए वबाल जान है। रियासती मशीनरी को चलाने में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल करने वाले 1992 से तैनात सैकड़ों एडहॉक मुलाजमीन की तनख्वाहों का मामला हल ना हो सका। तनख्वाहों की बंदिश से मफलूक हाल एडहॉक मुलाजमीन के घरों में फाके और तलीमी अखराजात अदा ना कर सकने की वजह से बच्चों का तलीमी सिलसिला भी मुनक़ता होकर रह गया। मेंबर कोर कमेटी सरदार वकास अफजल, अरशाद अहमद, नईम कुरैशी, रफ़ाकत ताहिर, मोहम्मद खलील और दीगर ने अपने बयान में कहा कि आज़ाद कश्मीर के एडहॉक मुलाजमीन जो मुख्तलिफ महकमाजात में 3 दहाइयों से ज़्यादा हुए तैनात हैं और अपने फ़राइज़ मनसब सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से तनख्वाहों की बंदिश से वो मसाइल के गिरदाब में फंस कर रह गए हैं। इन एडहॉक मुलाजमीन की अक्सरियत की तैनाती 1992 में हुई, जिसकी अब सर्विस 20 से 30 साल तक हो चुकी, लेकिन आज उन्हें मुस्तकिल करने की बजाय तनख्वाहों की अदायगी के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग किया जा रहा है। हर आए रोज़ एक नए नोटिफिकेशन को जारी करते हुए तनख्वाहों के मामलात को मज़ीद उलझाया जा रहा है। इन एडहॉक मुलाजमीन की अक्सरियत रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी सर्विस सर अंजाम दे रहे हैं। गाड़ियों के किराए, रिहाइश और खाने पीने के अखराजात अब उनके बस में नहीं रहे। नेज़ इनके घरों में फाके शुरू हो गए हैं। उनके बच्चों की तलीमी अखराजात पूरे करने मुश्किल हो चुके हैं। घरों में तंगदस्ती का राज हो गया है। एक रियासत के फ़राइज़ में शामिल है कि जिस तरह ये लोग रियासती मशीनरी को चलाने में अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो
तो रियासत की जिम्मेदारी है इनके जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएं। हुकूमत की तरफ से जारी नोटिफिकेशन इस दरख्त की मानद है जिसका ना कोई फल, ना कोई साया और ना ही लकड़ी। ऐसे हालात में रियासत की हुकूमत अपने मुलाजमीन का क्या तहफ़्फ़ुज़ कर रही है? इनकी तनख्वाहें रोक कर अदालती फैसलों का हवाला दिया जा रहा है। पलंदरी से रिपोर्ट शामिल करते हैं। तबस्सुम जावेद साहब ने अपने बयान में कहा, सदनूती के लिए दर्द दिल रखने वाले दरवेश हमदर्द और जुल्म की आवाज़ बनने वाले दिलों के चेयरमैन सरदार सलीम महमूद को चेयरमैन म्यूनसिपलिटी पलंदरी मुंतखब होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। मर्द मुजाहिद ने हमेशा पलंदरी की तामीर और तरक्की के लिए अपनी कोशिश जारी रखी। बल्दिया अड्डा 22 कनाल पर नाजायज़ कब्जा जात, स्लाटर हाउस की तमीर, बारल किला, नकर नाली टोस्ट 47 कनाल रकबा, जोनजाल हल यादगार, कचरा कंदी, सफाई सुथराई और पलंदरी शहर के जुमला मसाइल पर आवाज़ बुलंद करते रहे। मुझे यकीन है कि नौ मुंतखब चेयरमैन मौजूदा मसाइल के हल के लिए तमाम मुंतखब नुमाइंदगान को अपने साथ रख कर काबू पा लेंगे। अल्लाह पाक मजीद कामयाबियों से हमकनार रखे। 9 न्यूज़ रिपोर्टर, पलंदरी डिस्ट्रिक्ट सदनूती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सीनियर रहनुमा सरदार शाहिद महमूद, सरदार मोहम्मद ज़ईम खान, सरदार मुबीन खादम, सरदार अतीक सिद्दूसी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा है कि पिछले 1 साल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर 2 बार बराह रास्त कातिलाना हमले करवाए गए जिनकी FIR तक दर्ज नहीं की गई, जबकि साजिश और हादसे के जरिए भी उनकी जान लेने की मुतअद्दिद कोशिशें की गई। इमरान खान पर 3 नवंबर 2022 को वज़ीराबाद में होने वाला कातिलाना हमला इस स्क्रिप्ट के ऐन मुताबिक हुआ जिसकी तफसीलात वो हफ्तों पहले 2 अवामी जलसों में कौम के सामने बयान कर चुके थे। इमरान खान मुतअद्दिद मरतबा अपनी कौम को ये बता चुके हैं कि उनको इन तक रास्ते से हटाने की कोशिशों में नाकाम रहने वाले अपने मकरूआ मंसूबों से बाज नहीं आएंगे। जिन्होंने हज़ारों लोगों की मौजूदगी और अदालती अहाते में उनकी जान लेने की कोशिश की और कातिलों को कानून की गिरफ्त से बचाया, वो जेल में भी शरारत की कोशिश कर सकते हैं। फिर इमरान खान ने जिन अफराद के बारे में अपने शकूक व खदशात का इजहार किया है उनके यहाँ स्लो पॉइजनिंग के बतौर हथियार इस्तेमाल की कई एक दास्तानें मौजूद हैं। चनाचा पूरी कौम पुरजोर मुतालबा करती है कि पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को झूठे केसेस से फिलफूर रिहा किया जाए और जब तक वो जेल में कैद हैं तब तक उनके साथी मुआलजीन को उनके बाकायदगी से तिबी मुआयने, मेडिकल चेकअप और घर से महफूज खाना मंगवाने की इजाज़त दी जाए।